हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टू बी एन IAS। आपकी हैंड रिटन नोट्स वाली क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि कल हम लोगों ने किया था अमूर्त धरोहरें यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। सबसे पहले हम बात करेंगे UNO की। तो UNO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो UNO का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। ये पहले यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस नहीं था, इसके पहले इसकी पूर्वगामी संस्था द लीग ऑफ नेशंस थी, जो कि 1920 में बनाई गई थी जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसकी पूर्वगामी संस्था कौन सी थी? द लीग ऑफ नेशंस। तो एग्जाम में ये पूछ सकता है कि यूनाइटेड नेशंस की पूर्वगामी संस्था कौन सी थी, तो वो थी द लीग ऑफ नेशंस, जो कि 1920 में बनाई गई थी। फिर उसको ख़त्म करके 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस इस्टेब्लिश किया गया। और जब यूनाइटेड नेशंस इस्टेब्लिश हुआ था तो उसके 51 फाउंडिंग मेंबर थे, 51 मेंबर्स थे। साइन किया गया था 50 मेंबर्स के द्वारा, और किसने नहीं साइन किया? पोलैंड ने साइन नहीं किया था। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि किसने जो है चार्टर पे साइन नहीं किया था 51 मेंबर्स में से, तो पोलैंड ने साइन नहीं किया था। इंडिया फाउंडिंग मेंबर था या नहीं? तो हाँ, इंडिया भी यूनाइटेड नेशंस का एक फाउंडिंग मेंबर था। तो हम बात करते हैं आज की। करेंटली कितनी कंट्रीज मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन की? तो 193 कंट्रीज मेंबर हैं। लेटेस्ट मेंबर कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेटेस्ट मेंबर है साउथ सूडान। साउथ सूडान की कैपिटल क्या है? जुबा। आगे बढ़ते हैं। UN नेम गिवन बाय फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ये नाम किसने प्रोवाइड किया था? यूनाइटेड नेशंस किसने नाम सुझाया था? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने सुझाया था। ये कौन थे? ये USA के प्रेसिडेंट थे, और 2 टाइम से ज़्यादा ये प्रेसिडेंट रह चुके थे USA के। आगे बढ़ते हैं। चार्टर। तो जो चार्टर है वहाँ का, उसमें 19 चैप्टर और 111 आर्टिकल है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 6 लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं जो वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज हैं यूनाइटेड नेशंस की? तो हो गई इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, चाइनीज़ को ही मंडारिन भी बोलते हैं, एंड देन स्पेनिश और अरेबिक। 6 लैंग्वेजेस वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो है न्यूयॉर्क में, जो कि USA में है। अब न्यूयॉर्क के बारे में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि न्यूयॉर्क जो है किस रिवर के किनारे बसा है? ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो ऑन द बैंक ऑफ हडसन रिवर। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और कौन से आइलैंड पे है? तो मैनहट्टन आइलैंड पे न्यूयॉर्क बसा हुआ है। यूनाइटेड नेशंस का ऑब्जेक्टिव क्या था? किस ऑब्जेक्टिव के साथ उसको बनाया गया था? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ओवर होने के बाद उसे बनाया गया, तो उसका ऑब्जेक्टिव था इंटरनेशनल पीस। इसकी 6 मेन ऑर्गन्स हैं। पहली ऑर्गन क्या है? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, इसको मिनी पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। इसका है कि एक देश का एक मत होगा, मतलब एक कंट्री एक वोट कर सकती है। और इसमें भी टोटल 193 मेंबर्स, मतलब जितने UN में हैं उतने ही मेंबर्स यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी हैं। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष थे पॉल हेनरी, और ये बेल्जियम के थे। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। पहली महिला अध्यक्ष थी विजय लक्ष्मी पंडित। 1953 में ये बनी थी। इन्होंने एक बुक लिखी थी द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस। तो चलिए कमेंट में बताइए विजय लक्ष्मी पंडित जो है हमारे देश से कैसे रिलेटेड है, इसे कमेंट करके बताएं नीचे। आगे चलते हैं। वर्तमान अध्यक्ष यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के वर्तमान अध्यक्ष 78 सेशन के कौन है? तो डेनिस फ्रांसिस के हैं। तो ये त्रिनिदाद और टोबैगो से ताल्लुक रखते हैं। नेक्स्ट सेकेंड कौन सी बॉडी है? तो वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, मतलब UNSC। ये बहुत ही चर्चित है, जब से ये युद्ध वगैरह हो रहे हैं, यूक्रेन रशिया का वॉर हो गया, इसराइल वगैरह का हो गया, तो ये बहुत ही एक्टिव रहा है। इसको पुलिस मैन ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को पुलिस मैन ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। और इसके पास एक फोर्स है, तो उस फोर्स को क्या कहते हैं? पीस कीपिंग फोर्स। और उसमें मोस्टली जो है इंडियंस रिक्रूटेड हैं। पीस कीपिंग फोर्स जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की फोर्स है, उसमें इंडियंस जो हैं बहुत ज़्यादा रिक्रूटेड हैं। इसमें कितने मेंबर्स हैं? तो 15 मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल में। ये इंपॉर्टेंट है। 15 मेंबर्स हैं, जिसमें से कुछ परमानेंट हैं और कुछ टेम्पररी हैं। तो परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं देखते हैं। USA मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, फिर रशिया, फ्रांस, UK यूनाइटेड किंगडम और चाइना। ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। और टेम्पररी मेंबर्स जो है उनका कार्यकाल कितने वर्ष का है? टेम्पररी मेंबर्स का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। 10 मेंबर्स हैं टेम्पररी। और इंडिया अभी तक 8 बार मेंबरशिप हासिल कर चुका है, टेम्पररी मेंबरशिप UNSC की 8 बार। तो ये जो परमानेंट मेंबर्स हैं, इनकी क्या खासियत है? इनके पास वीटो पावर होती है, राइट टू रिजेक्ट। मीन्स अगर इन 5 में से किसी भी चीज़ पे किसी एक ने भी मना कर दिया, तो फिर वो जो भी बात होगी वो कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ देखिए, ये तो एक दूसरे के अगेंस्ट ही रहते हैं। अभी चाइना भी है, तो इसमें ऐसा ही होगा हमेशा कि कोई भी बात रखी जाएगी, कोई एक इसमें से वीटो पावर का यूज़ करके मना कर देगा और सारी बात वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं।
थर्ड क्या है, ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये अभी इनएक्टिव चल रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो स्वतंत्र देश हुए थे उनके संचालन में मदद करना इसका मेन पर्पस था। 1994 में ये क्लोज कर दी गई थी ट्रस्टीशिप काउंसिल। चौथे नंबर पे है इकोसॉक। इकोसॉक का फुल फॉर्म क्या है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। क्या फुल फॉर्म है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसमें कितने मेंबर्स हैं, 54 मेंबर्स। इनके मेंबर्स का टेन्योर कितना होता है, 3 ईयर्स। WHO, ILO, वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सब इसके मेंबर्स हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर पे क्या है, ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, 1946 को। ये यूनाइटेड नेशंस का एकमात्र ऐसा पार्ट है, ओनली पार्ट है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं है। इसका हेडक्वार्टर जो है द हैग, नीदरलैंड में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। इसमें कितने जजेस होते हैं, 15 जजेस होते हैं और 9 साल का इनका टेन्योर होता है इन 15 जजेस का, और ये री इलेक्ट भी हो सकते हैं, इनको दोबारा भी चुना जा सकता है। ICJ में कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, तो इंग्लिश है और फ्रेंच है, सिर्फ 2 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। लेटेस्ट न्यूज़ क्या है इसके बारे में, साउथ अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ जीनोसाइड का मुकदमा दर्ज किया है, अभी ये जो इजराइल हमास का वॉर हुआ है उसके संदर्भ में। भारतीय कौन कौन से वहाँ के न्यायाधीश रह चुके हैं ICJ के, इंडियंस कौन कौन से थे, पहले थे सर बेनेगल रॉय, पहले भारतीय न्यायाधीश, और नागेंद्र सिंह, पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश। तो इन दोनों में अंतर समझिएगा, यहाँ पे न्यायाधीश है और यहाँ मुख्य न्यायाधीश है। जैसे अपने यहाँ का कॉन्सेप्ट है 5 जजेस की बेंच होती है जिसमें से वो जज माने जाएंगे और एक उनका अध्यक्ष होगा जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। उसी तरह से ये भी पैटर्न है, सर बेनेगल राव जो है पहले भारतीय न्यायाधीश थे और नागेंद्र सिंह पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर रघुनंदन पाठक भी थे, दलबीर सिंह वर्तमान में फिर से यूके को हराकर री इलेक्ट हुए हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये लेटेस्ट है। अगला है सेक्रेटेरिएट। तो सेक्रेटेरिएट में महासचिव कौन है, जनरल सेक्रेटरी कौन है, तो फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी थे ट्रिग्वे ली जो कि नॉर्वे के थे, और 9th नंबर पे एंटोनियो गुटेरेस जो कि पोर्टुगल के थे, ये भी री इलेक्ट हुए हैं और काफ़ी टाइम से वहाँ बने हुए हैं महासचिव यूनाइटेड नेशंस के। फिर टेन्योर कितने साल का होता है इन महासचिव का, तो 5 साल का होता है। वीटो पावर वाला देश महासचिव नहीं बना सकता, लाइक जो वो 5 कंट्रीज़ हैं उन देशों में से महासचिव यानी कि जनरल सेक्रेटरी नहीं बनेगा, बाकी अदर कंट्रीज़ के महासचिव चुने जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अदर UN बॉडीज़। ऊपर जो थी वो तो इंपॉर्टेंट बॉडीज़ थी, अब इसमें जो अदर है यूनिसेफ। यूनिसेफ का क्या फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। ये एक इमरजेंसी फंड है जिसको 1946 में एस्टैब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्या है, UNDP। UNDP का क्या फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। ये एस्टैब्लिश हुई थी 1965 में, और UNDP ही SDG और HDI मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और ह्यूमन डेवलप इंडेक्स जारी करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर बात आ ही गई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, तो उसको भी थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। 2015 में टारगेट रखा गया था और 2030 तक का रखा गया है टारगेट, जिसमें कि 17 गोल्स हैं और 169 टारगेट्स हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा SDG और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अलावा ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी यही UNDP ही जारी करता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए इसी बात पे बताइए कि इंडिया में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का जारी करता कौन सी संस्था है। इंडिया में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की जारी करता कौन सी संस्था है, कमेंट करके बताइए। HDI के बारे में बात कर लेते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, कि कैसे वो जारी की जाती है। 3 बेसिस हैं उसके, पहला प्रति व्यक्ति आय मीन्स पर कैपिटा इनकम, दूसरा है साक्षरता यानी लिटरेसी रेट, और तीसरा है जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसी बात पे बताइए कि इस साल 2023 की रिपोर्ट में इंडिया की कौन सी रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। आगे बढ़ते हैं, 3rd नंबर पे क्या है, UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। 5 जून 1972 को इस्टेब्लिश की गई और इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी कीनिया में। IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, इसका फुल फॉर्म इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, एस्टैब्लिश हुआ था 1988 में, हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। 5th नंबर पे आएगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, जिसका शॉर्ट फॉर्म है, और ये 16 अक्टूबर 1945 को इस्टेब्लिश हुआ था। इसी वजह से 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे भी मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है FAO का, रोम इटली में। न्यू हेड अभी बनाए गए हैं क्यू डोंग, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, FAO के न्यू हेड बनाए गए हैं क्यू डोंग। नेक्स्ट है ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो 1990 वर्साई ट्रीटी के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो ट्रीटी हुई थी वर्साई ट्रीटी, उसके बाद 1919 में इसको स्टैब्लिश किया गया था।
और 50 साल बाद उसके 1969 में नोबेल पीस प्राइज़ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को प्रदान किया गया था। तो इसमें जो नॉर्मल सी बातें हैं, छोटी छोटी बातें जो एग्जाम में आ जाती हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बाकी 3 क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए हैं उन्हें कमेंट में ज़रूर बताइए और हमें ये भी बताइए कि और कौन सा टॉपिक है जो आप हैंड रिटन नोट्स वाली क्लास में पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।